देश की बेटी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। गांव की बिटिया बिट्टी रानी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, तो आज शिवानी कुमारी का जन्मदिन है। 18 सितंबर का वो दिन जब शिवानी एक और साल यहाँ पर बढ़ गई हैं। तो हर कोई इस दौरान शिवानी को बर्थडे की विशेस दे रहा है, जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा है और कई लोग अपने अपने तरीके से जो है जन्मदिन की शुभकामनाएं उन्हें दे रहे हैं। और आज जो व्लॉग शिवानी ने डाला है और किस तरह से वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं शिवानी, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और एक बहुत बड़ा खुलासा बिग बॉस को लेकर जो शिवानी ने किया है वो भी हम आपको इस वीडियो में जल्द ही बताएंगे। तो आप सब हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए ताकि ये जो बिग न्यूज़ बिग बॉस के उस OTT सीज़न को लेकर थी जिसमें शिवानी मौजूद थी, उसको लेकर हम आपको बताएंगे। तो आप जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और हमें एक करके कमेंट भेजिए। और इसके साथ ही अगर आप शिवानी को बर्थडे विश करना चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिए। शिवानी ज़रूर इस वीडियो को देख रही है और आपके कमेंट्स को भी वो देख रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो पहला जो जन्मदिन है आज शिवानी का, किस तरीके से मना रही हैं शिवानी, ये हमेशा से हम देखते हैं कि ख़ास होने वाला है। और ये हम सभी जानते हैं कि शिवानी भी बिल्कुल फिजूल खर्ची में विश्वास नहीं रखती हैं। तो कुछ ऐसा ही होगा शिवानी का जो जन्मदिन है, कुछ खास, कुछ अलग हटके, जो हम हमेशा देखते हैं कि शिवानी अलग हैं और कुछ अलग हटके सोचती हैं, दूसरों के लिए सोचती हैं। तो वही इस जन्मदिन में भी हमें कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। लेकिन एक नाराज़गी जो शिवानी की हमें नज़र आई है और वो आज नहीं बल्कि 10-15 दिन से लगी हुई थी कि जो मेरे फैंस हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, बस मेरी एक विश कर दें, यानी कि सिर्फ एक तोहफा, एक वो गिफ्ट जो अपने बर्थडे पर शिवानी चाहती थी। जी हाँ, शिवानी चाहती थी कि उनके इस बर्थडे पर 3 मिलियन उनके सब्सक्राइबर हो जाएं, लेकिन अभी तक ये नहीं हुआ है। शायद आफ्टर बर्थडे उन्हें ये सरप्राइज़ उनके जो फैंस हैं, जो उनके सब्सक्राइबर हैं, उनकी तरफ से मिले। तो अभी कुछ कह सकते हैं कि 10-15 हज़ार वो सब्सक्राइबर से पीछे हैं। लेकिन शायद बर्थडे बीतते बीतते आप लोग उन्हें 3 मिलियन का वो सरताज, वो बादशाह जो है बना देंगे शिवानी को। तो शिवानी ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, लेकिन आई थिंक हम सबको लगता है कि अगर उन्होंने मांगा है कि हम बस 3 मिलियन उनके सब्सक्राइबर करा दें, तो आप लोग जल्दी से जल्दी कोशिश कीजिए कि शिवानी ने जो तोहफा अपने व्यूवर से मांगा है, जो अपने फ़ैन क्लब से मांगा है, वो उनकी विश पूरी हो जाए। और सिर्फ 3 मिलियन ही क्यों, आगे जल्दी से जल्दी 4-5 मिलियन और भी जितने मिलियंस वो चाहती हैं वो हों। क्योंकि जिस तरह से प्यार लोगों का उन्हें मिलता आया है, जिस तरह से लोग उन्हें इतना सपोर्ट करते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है कि शिवानी कितने भी मिलियन चाहें वो उन्हें बहुत आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगे। तो शिवानी की ये विश थी। फिलहाल बर्थडे के दिन तो पूरी नहीं हुई, तो लगता है बर्थडे के आफ्टर वो शायद विश पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें जो बहुत बड़ी खबर शिवानी ने बताई है अपने बर्थडे से एक दिन पहले, और जिसको लेकर वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सीज़ में भी रही। लोगों ने जिस तरह से उस बातों को फैलाया है कि शिवानी को आखिरकार बिग बॉस से कितना पैसा मिला, और जो शिवानी को पैसा मिला है वो उसने उस पैसे से गाड़ी खरीद ली है, वो ऐश कर रही है, वो इधर उधर फिजूल खर्चियों को खर्ची कर रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, आपको बता दें कि 1 से 1.5 महीने का वक्त जो है बीत चुका है पूरे बिग बॉस के उस एपिसोड को, लेकिन अब तक जो है शिवानी की वो जो रकम बिग बॉस के हाउस से आनी थी, बिग बॉस में जाने के दौरान जो उनका वो बॉन्ड साइन हुआ था, उसमें जो उनको रकम दी गई थी वो उनके हाथ नहीं लगी थी। लेकिन उससे पहले ही शिवानी ने ये बिग अनाउंसमेंट कर दी थी कि जब भी वो पैसा आएगा, बिग बॉस का पैसा आएगा, मैं उसको लड़कियों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों की भलाई के लिए, उनके भविष्य के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, गांव की जो उनके आसपास की लड़कियां हैं उनके भविष्य में, उनके स्कूल के लिए, शिक्षा के खर्चे के लिए दूंगी। तो ये पहले ही शिवानी ने कह दिया था। लेकिन कई लोगों ने इसको एक तरीके से फैलाया था
बहुत गलत तरीके से फैलाया था और ये कहा था कि जितना भी पैसा बिग बॉस हाउस से शिवानी को मिला है वो उस पैसे को लुटा रही है। और जो कुछ वक्त पहले ही शिवानी ने गाड़ी खरीदी थी उसको भी लेकर कहा था कि शिवानी ने गाड़ी जो है वो बिग बॉस के पैसों से खरीदी है। तो ये पहले ही शिवानी ने क्लियर कर दिया था, उस वक्त भी कर दिया था। तो अब आपको बता दूं कि शिवानी ने बताया है दरअसल उन्हें बिग बॉस के हाउस से कितने पैसे मिले हैं, कितनी रकम उनके हाथ आई है। तो शिवानी ने इसमें पूरा डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन शिवानी ने अपने फैंस पर छोड़ दिया कि अब आप ही इस पर कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना पैसा आया है और आज के दिन ही आया है वो पैसा, और अब उस पैसे को कैसे कहाँ लगाया जाएगा। तो आपको मैं भी बता देती हूँ, दरअसल शिवानी का जो ये पूरा बॉन्ड तैयार हुआ था उसमें पर डे शिवानी को 50,000 रुपये मिलने थे। तो ऐसे में अब पर डे के हिसाब से हम देखें तो कितने दिन शिवानी जो है बिग बॉस के हाउस में रही, 32 दिन तकरीबन, ऐसा 30 से 32 दिन शिवानी बिग बॉस के हाउस में रही। तो अब आप लोग भी ये कैलकुलेट कर लीजिए कि 32 दिन का वो दिन और पर डे के हिसाब से 50, तो कितना बनता है। और उतना पैसा पूरा का पूरा, उसकी एक पाई भी कहते हैं ना, एक पाई भी शिवानी अपने पास नहीं रखने वाली है, क्योंकि वो बेटियों के लिए, लड़कियों की भलाई के लिए खर्च करने वाली है, उसमें डोनेट करने वाली है। तो ये तो बात थी, शिवानी ने अपनी आखिरकार डिस्क्लोज कर दिया कि कितना पैसा आया। हालांकि इस दौरान शिवानी ने कहा कि देखिए चाहती तो मैं थी कि मैं और आगे जाऊं और दिन में आगे बढ़ती, बल्कि मैं तो जीतने का सोच रही थी। और वो कहती हैं कि कहीं ना कहीं ये शायद पूरे टाइम उनको ये मलाल रहेगा कि वो बिग बॉस का ये OTT सीज़न क्यों नहीं जीती, वो जीत सकती थी। और बिल्कुल हम सब जानते हैं कि पूरी काबिलियत उनमें है। घर के किसी भी अगर कंटेस्टेंट्स को हम देखें तो जिस तरह से और जहाँ से शिवानी उठी है वैसा ऐसा कोई कंटेस्टेंट नहीं उतरा, और जिस तरह की पॉपुलैरिटी हमने उनकी वहाँ पर देखी है वैसी किसी की नहीं देखी। हर कोई उन्हें प्रेस करता हुआ, और उस दौरान जितना प्यार लोगों का शिवानी को मिला है शायद उस वक्त में किसी भी ऐसे कंटेस्टेंट्स को नहीं मिला। किस तरह से हम भी देख रहे थे कि बाहर कितने लोग चाह रहे थे कि अब बिग बॉस का जो सीज़न जीते वो शिवानी ही जीते। कई लोग प्रे भी कर रहे थे, कई लोग बहुत टाइम से लगे भी हुए थे। लेकिन कहते हैं ना कि हार कर जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, तो वो बाजीगर शिवानी ही कहलाई। क्योंकि आफ्टर बिग बॉस हमने देखा कि जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है वो शिवानी की है। सना मकबूल जो जीती, लेकिन उतनी चर्चा, उतनी पॉपुलैरिटी उनकी भी उस वक्त नहीं थी जो हम शिवानी की तब से लेकर अभी तक हम यहाँ पर देख रहे हैं। और यही नतीजा है कि हर दिन उनके घर पे लोगों के आने का जो सिलसिला है लगा रहता है। तो जन्मदिन का मौका था, उससे एक दिन पहले शिवानी के घर में जो लोगों का आने का सिलसिला है वो लग गया। हर लोग ग्रुप में 10-10 ग्रुप में जो है शिवानी के घर आ रहे थे और उन्हें गुड विशेस दे रहे थे बर्थडे से एक दिन पहले, क्योंकि सबको पता था कि शायद उस दिन तो मुलाकात नहीं हो पाए, लेकिन हमारी गुड विशेस शिवानी तक पहुंच जाए। तो वहाँ पर उन लोगों से शिवानी ने मुलाकात भी की, उन्हें व्लॉग्स भी बनाने दिए, अपने आप को भी उनके सामने रखा और बातचीतें की उन लोगों से भी। और इसके साथ ही इस दौरान एक बहुत ही कुछ अमेजिंग सा हुआ, एक खुशी कह सकते हैं कि फैंस के चेहरे पर जो हम अक्सर देखते हैं, और वही वहाँ पर हुआ जब शिवानी के पास 2 नई भौजाई पहुँच गई अपना नाच दिखाने। जी हाँ, ये नई भौजाई आई थी, गांव के ही आसपास से कहीं थी ये, और इन्होंने सोचा कि शिवानी का बर्थडे क्योंकि आने वाला है तो ऐसे में कुछ क्यों ना मज़ेदार हो जाए। तो वो पहुँची शिवानी के घर में और ज़ोरदार ठुमके लगाए, मज़े किए सभी ने। कुछ गांव के लोग भी उस दौरान इकट्ठा हो गए, और हालांकि घूंघट उससे पहले ही उठाती शिवानी पहचान गई ये भौजाई हैं कि भैया जी हैं। तो दरअसल ये वहीं के कुछ ऐसे लड़के जो नृत्य को पसंद करते हैं, तो वो लोग वहाँ पर पहुँचे थे और अपना जो नृत्य है, अपना जो नाच है, वहाँ पर शिवानी को दिखाया। कहते हैं ना उनको प्यार से वो दिखाया, एक जेस्चर के तौर पर उन्होंने अपना डांस दिखाया ताकि शिवानी को पसंद आए। तो शिवानी इस दौरान हालांकि हंसी चिटोली में ये भी कहती हैं कि ये मेरा घर नहीं, ये एक
प्रॉपर लोकेशन है। अब लोकेशन तो है ही, क्योंकि शिवानी ने घर इतना सुंदर बनाया, इतना प्यारा बनाया है और इतनी सादगी और इतना सुंदर बनाया है, तो हर कोई उस घर की तरफ आकर्षित हो जाता है। दूर दूर से लोग जो है वहाँ पर देखने आते हैं। तो ये लोग भी पहुँचे थे और शिवानी ने कहा कि अब अगर किसी को आगे लोकेशन चाहिए होगी तो वो लोकेशन भी यहाँ पर देख सकता है। तो ये शिवानी का पूरा वो था, व्लॉग था कि किस तरह से वो अपने बर्थडे से पहले तैयारी कर रही हैं। तैयारी एक हाई फाई बर्थडे पार्टी की नहीं है, वो एक छोटी मोटी तैयारी जो वो किसी को समर्पित कर रही हैं, बेटियों के लिए ही। और बेटियों के लिए पहले भी वो काम करते हुए आई हैं, जैसा कि हमने देखा है। और आजकल शिवानी अपने घर में है, अपने नए घर में है, वहाँ से रूठी हुई हैं और वो कह रही हैं मैं यहीं पे रहूँगी। हालांकि इस बीच अपनी मम्मी से भी मिलने वो जाती हैं, क्योंकि पता है कि उनकी तबीयत ख़राब है। तो वो कहती हैं कि उनकी मम्मी भी अब आजकल कहीं ना कहीं उन्होंने ताने देने लगी हैं कि अब तो वो भूल गई है, अब वो चली गई है, दूसरे ही घर चली गई है, ऐसा कुछ लग रहा है। तो शिवानी उस दौरान भी वहाँ पर पहुँचती है और क्योंकि बर्थडे आने वाला था, उससे एक दिन पहले वो हर किसी के साथ खुशी से झूमती हुई, नाचती हुई, और हर कोई कहीं ना कहीं उनके बर्थडे को लेकर प्लानिंग भी कर रहा है। प्लानिंग कैसी है और कैसा उनका बर्थडे पर दिन रहा है, ये हम आपको बताएंगे अपनी अगली वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, बताएंगे कितना अच्छा, कितने अलग और यूनिक तरीके से जो है शिवानी ने अपना बर्थडे का सेलिब्रेशन किया है, और क्यों नहीं हमें यहाँ पर इनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से अपने लिए नहीं, हम कम से कम दूसरों के लिए इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।